हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों अंतिम समय में इन 30 प्रश्नों को देखकर जरूर जाएं। पेपर में आने वाले दोस्तों इन्हीं में से दोस्तों काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन से हर बार दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ऊष्म व्यंजन बताना दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन ऑप्शनों में से उत्तर बताना है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों होते हैं सा और हा, जिसमें द्वारा मुंह के द्वारा ज्यादा दोस्तों हवा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8, 10। तो दोस्तों ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ये भी पूछा जाता है ये कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 होती है दोस्तों स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। स्वर व्यंजन दोस्तों ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है मुख्य रूप से समास के कितने प्रकार होते हैं? 5, 6, 7 या 9। तो समास दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये कौन कौन से होते हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया है नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। तो नीलकंठ में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तो नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ में दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इस क्लास को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाएं। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है। छोटी ई बड़ी ई चा छा जा और झा दोस्तों आदि का उच्चारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? कंठ के द्वारा, कंठस्थ के द्वारा दोस्तों, मूर्धन्य के द्वारा, तालव्य के द्वारा या ओष्ठ के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 5 को आपको बताना है। तो दोस्तों ये तालव्य के दोस्तों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी तालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 है परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग, गुण, वृद्धि या फिर यण। प्रश्न नंबर 6 परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों परोपकार में गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी गुण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है महाप्राण ध्वनिया व्यंजन किस वर्ग में दोस्तों किस वर्ग से संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ दोस्तों कौन कौन सी होती हैं आपको बताना है। तो महाप्राण दोस्तों वो ध्वनियाँ होती हैं जो प्रत्येक दोस्तों वर्ग के दूसरे और चौथा दोस्तों वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा। अल्पप्राण भी दोस्तों पूछा जाता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा और चौथा।
प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं इनमें से? गा, जा, बा और सा। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होते हैं या, रा, ला और वा। दोस्तों ये अंतस्थ होते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाह। वाह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा? हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? प्रश्न नंबर 9, हाथों हाथ में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, स्वर संधि कितने प्रकार की होते हैं? दोस्तों स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। स्वर संधि के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि की बात करें दोस्तों, तो स्वर संधि के दोस्तों कितने 5 होते हैं दोस्तों। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यर्थ संधि, वृद्धि संधि, एण और अयाद्य संधि। दोस्तों दीर्घ, गुण, वृद्धि, एण और अयाद्य संधि, दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, या, रा, ला और वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन दोस्तों कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या इनमें से कोई नहीं? तो या, रा, ला और बा दोस्तों ये कौन से होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन है? इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा? हा, ला, मा, जा। तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों होते हैं सा, सा, सा और हा। तो दोस्तों इसमें से आपको देखना है क्या हो जाएगा, हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये का से लेकर दोस्तों ये माँ तक होती हैं दोस्तों, का से लेकर माँ तक। तो दोस्तों टोटल की संख्या 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जरूर देखें दोस्तों, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? एण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? तो दोस्तों जिस शब्द के दोस्तों बीच में 2 मात्राएं हों दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों वृद्धि संधि कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? प्रश्न नंबर 15,
तो ए दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंठ दोस्तों और तालव्य दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वह छोटी सी छोटी ध्वनि दोस्तों जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? बाण कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन या मात्रा? प्रश्न नंबर 16। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं बाण। ऑप्शन नंबर ए बाण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंतय, नासिक, मूर्धन्य या अनुसार? प्रश्न नंबर 17। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है दोस्तों उसे दंतय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दंतय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या सदुपयोग? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका क्या आशय है? किस शब्द से दोस्तों संबंधित हो जाएगा ये प्रश्न नंबर 18? तो दोस्तों ये प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोग। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि नहीं है? किसमें दोस्तों अशुद्धि नहीं है इसमें पूछा गया है? तो इसका आशीर्वाद सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर आपको बताना क्या हो जाएगा दोस्तों? से तद्धित शब्द प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तद्धित प्रत्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष समास? प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास का सही उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास दोस्तों, तत्पुरुष समास दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, जो संज्ञा शब्दों से जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, संयुक्त सर्वनाम, संबंधनात्मक सर्वनाम? प्रश्न नंबर 22। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त सर्वनाम दोस्तों उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में दोस्तों क्या पूछा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2, 3, 5, 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों संख्या के कितने 3 भेद होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक दोस्तों, नंबर 3 दोस्तों योग ऋण दोस्तों। ये 3 दोस्तों भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है दोस्तों, तो उन्हें क्या कहते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। तो दोस्तों उसे कहते हैं अयोगवाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग दोस्तों आहा। दोस्तों ये अयोगवाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती ना व्यंजन में की जाती है, तो दोस्तों उसे अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 25 का आपको उत्तर बताना है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी 2। दोस्तों ये कौन कौन से दोस्तों वर्ग हो जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया दोस्तों, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य या फिर ओष्ठ? प्रश्न नंबर 26। तो ए का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंठतालव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा जाएगा कंठतालव्य। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर दोस्तों 27 में पूछा गया है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान दोस्तों तालव्य है? गा, जा, ना, मा। प्रश्न नंबर 27 का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27 का दोस्तों तालव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चावर्क के दोस्तों ये तालव्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। प्रश्न नंबर 28। तो भाषा की सार्थक लघु इकाई किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है शब्द को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 11 या 25? प्रश्न नंबर 29, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों ये कितनी होती हैं? दोस्तों ये 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार? तो दोस्तों छंद की बात करें, छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों कमेंट में आपको बताना है।
प्रश्न नंबर दोस्तों 31 है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। प्रश्न नंबर 31 तो दोस्तों क्या कहलाता है प्रश्न नंबर 31 में? ऑप्शन नंबर बी, रूपक। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 देखते हैं, आजन्म में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों आजन्म में अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो आजन्म की दोस्तों बात करें, आजन्म में दोस्तों अव्ययीभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 की बात करें, नरेश में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो दोस्तों नरेश में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 34 में देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 में पूछा है, वनमानुष में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। दोस्तों वनमानुष में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 है, आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? आजीवन में तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययीभाव। तो आजीवन में दोस्तों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं, उसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।